तो जान संतोषम तत्त सूधि भारत सुंदरमंद्रासती भद्रशिला नदित्र सतस वर्ष तस्व तत्त दिगम समागतम। एक गांव में बनिया था जो व्यापारी करने के लिए जाता था। अब उनको घर में संतान नहीं थे, इस कारण से बड़ा दुखी था। तो पत्नी बार बार कहती, स्वामी कोई ऐसा उपाय करो जो अपने घर में जमीन हो, घर हो, संतान हो, बाल बच्चा हो, रोजी रोजगार चले खूब हो। तो साहूकार इस बात को जान करके चले जा रहे। जाते जाते रास्ता में क्या हुआ, रास्ता में जाते हुए बहुत सारे माता बहनों को देख करके मन में विचार किया, आज जगह गए तो जगह भगवान सत्यनारायण जी का पूजा भद्रशिला नदी के किनारे उनका मुख्य नाम का राजा पूजा करते। सब लोग स्थान में गए जहाँ जिनको जगह मिला, बड़ी शांति से बैठे भगवान का पूजा देखने लगे, कथा सुनने लगे। पूजा पाठ कथा होने के बाद भगवान का प्रसाद सबको दिया गया। उसी तरह से साहूकार को भी प्रसाद दिया गया। सब लोग भगवान का प्रसाद लेकर के अपने घर गए। साहूकार भी भगवान का प्रसाद लेके जा रहा था तो घर में गया तो इनका पत्नी का, स्वामी आप जो व्यापारी करने जा रहे थे वो रास्ता से लौटा, क्या करूं। साहूकार ने रास्ता में जो भी पूजा पाठ कथा सुना था देख करके विचार किया कि हम भी भगवान सत्यनारायण जी का पूजा करेंगे। या विचार करके चले जा रहे थे तो पत्नी ने कहा, स्वामी आप जो व्यापारी करने जा रहे थे रास्ता से लौटा, क्या करूं। साहूकार ने रास्ता में जो कुछ भी देखा था सुना था, इनके कृपा से आज हमें धन हो गया, संतान हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमें भगवान का पूजा करना चाहिए। साहूकार ने कहा, जब बेटी का ब्याह करेंगे तो भगवान सत्यनारायण जी का पूजा करें। ऐसा विचार करके साहूकार व्यापारी करने चल गया। जब व्यापारी करने गया तो इनका व्यापार बढ़ गया, धन कमाने में बढ़ते गए, घर परिवार का चिंता भूल गए। जब भूल जाने के बाद वह मन विचार के भाई अब क्या करेंगे, या विचार करके सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो घर में गए, पत्नी से मिले, सबसे मिले, लोगों से आग्रह किया कि भाई बेटी मेरा विवाह करने के लायक हो गया, कोई अच्छा लड़का घर पर परिवार मिल जाए तो हम बेटी का ब्याह करें। सब लोग गांव घर में घूमते फिरते हुए ना जाने कांचनपुरी नाम के नगर था, उस नगर से, अरे उसमें नहीं थे, हमन में उस नगर उसको मिलाइए, दीजिए ना केला उला दीजिए, उसमें गुड़ दे के मिला दी, उसमें केला उला इतनी गुड़ उसमें मिला दी। आज वैसे बड़े गाँव घर में जाने कांचनपुरी नाम का एक नगर था। उस नगर से सुंदर गुणवान एक अच्छा लड़का खुद कमाया और उसी लड़के के साथ अपनी बेटी कलावती का विवाह शुभ मुहूर्त में करवा दिया। आज इनका विवाह शादी हो जाने के बाद लड़की को, उनका जो विवाह शादी हो जाने के बाद फिर भी उन्होंने भगवान सत्यनारायण जी का पूजा भी नहीं किया और व्यापारी करने चल दिया। जाते जाते संध्या कालीन होगा, सोचा रात्रि में जाना उचित नहीं है, इसलिए अपने नाव को नदी के किनारे लगा दिया, घास के नजदीक बैठ कर रात का गुजार। अर्ध रात्रि के टाइम में राजा चंद्रकेतु का घर में चोर आया और वह चोर जो राजा का बहुत सारा धन चोरी करके भाग रहा था। तभी सिपाही को जानकारी हुआ, सिपाही ने इन दोनों को देखकर पकड़ लिया। देखा, जब जंगल में गया, खोजने के लिए गया तो देखा जंगल में दोनों राजा साहूकार के पास में बहुत सारा धन मिला और राजा का चोरी किया भी धन उस जगह बरामद हुआ। इन सबको देख करके इन दोनों से चोरों को पकड़ के राजा के निकल लेगा। फिर राजा इन दोनों ने राजा का धन चोरी करके भाग रहा था, जिन्हें हम पकड़ के अब आपकी जैसे आगे। राजा ने इन दोनों को देख कर सोचा ना समझा, दोनों को हथकड़ी बेड़ी लगाया, जेल में बंद कर दिया। दोनों चोर बन गए, जेल चले गए, घर में चोरी हो गया, घर में आग लग गया। इनका घर में जाकर सिपाही ने सूचना दिया, तुम्हारा पति जमात राजा चंद्रकेतु का घर में चोरी करके पकड़े, जेल चले गए। बहुत बेटिया ने इस बात को सुन करके कहा, भाई चोरी वही करता जिसके पास में धन का कमी रहता, मेरे पास ऐसा कोई चीज का कमी नहीं है और मेरा पति दामाद भी चोर नहीं है। लेकिन गांव समाज के लोग बड़ा हंसने लगे, निंदा करने लगे। इसी बीच में वह मन में विचार किया कि भाई अब चिंता करना क्या है। सोचने हुए दोनों माँ बेटी बड़ा चिंतित हो गए। पति जब दुख आया तो पति प्रदेश चले गए, चोर बन गए, जेल, घर में चोरी हो गया, घर में आग लग गया, कुछ भी न बचा। दोनों माँ बेटी बड़ा चिंतित हो गई, सोचने लगे अब हम क्या करें, कहाँ जाए। तो दोनों माँ बेटी पेट की चिंता से चल दिया पतिव्रता धर्म को रखते हुए गांव में भिक्षाटन करने लगी। जब भिक्षाटन करने लगी, भिक्षा से जो भी धन मिलता था गुजारा करने। संजोग में से की बात है, जब वह भिक्षा से धन लेकर के आ रही तो बेटी ने देखा भाई भिक्षाटन में दो मिल चलता था, पर अब ऐसा समय आया कि इनको कुछ नहीं मिला। तो बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण जी का पूजा और कथा हो रहा था। आज वह लड़की उस स्थान में जाकर भगवान का पूजा भी देखी, कथा भी सुनी, भगवान का पूजा पाठ देखकर कहा, है भगवान आपके कृपा से मेरा पति दामाद आ जाए, मेरा घर परिवार हो जाए, हम सुखी हो जाए, तो हम भी भगवान सत्यनारायण जी का पूजा करें। ऐसा विचार करके उसको घर दीजिए। अब उसको जो है थोड़ा गुड़ देके, अब बहुत हो गया।